और बड़ी खबर यह है कि झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 3,992 नए केस मिले हैं, 3,992 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से रिकॉर्ड 50 लोगों की मौत हो गई और सबसे ज्यादा रांची में 1,073 मरीज मिले। वहीं सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत पूर्वी सिंहभूम में हुई। झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28,010 हो गई है। तो ये नया आंकड़ा काफी डरा रहा है। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा आंकड़े और झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,010 हो गई है। तो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि झारखंड में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा और 24 घंटे में जो कोरोना के नए आंकड़े मिले हैं यानी 3,992, वहीं 50 लोगों की जान गई और ये 5 दिनों के आंकड़े हैं। 14 अप्रैल 3,198, 15 अप्रैल को 3,480 केस, 16 अप्रैल को 3,843 मामले आए। वहीं 17 अप्रैल को यह आंकड़ा थोड़ा कम हुआ 3,838 पे, लेकिन 18 अप्रैल को यह ऊंचाइयों पर गया 3,992, लगभग 4,000 के अब करीब कोरोना का ग्राफ संक्रमितों की संख्या के तौर पर बढ़ता जा रहा है। और घातक क्यों है कोरोना झारखंड में सबसे ज्यादा, और हम यह भी कह रहे हैं कि डरिए कि आप झारखंड में हैं, क्योंकि 10 बिंदुओं के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। टेस्टिंग में 10% से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं पॉजिटिव, पहला कारण यह है। दूसरा कि रविवार को 37,908 लोगों में से 3,990 पॉजिटिव मिले। सबसे ज्यादा रांची में 1,073 संक्रमित मिले। रविवार को 50 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। सबसे ज्यादा 17 मौत पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई। देश में ग्रोथ रेट 1.1%, जबकि झारखंड में ग्रोथ रेट है 2%। देश में डबलिंग रेट 62.85 दिन में, जबकि झारखंड में यह 34.8। राष्ट्रीय रिकवरी रेट भी 86.6% है, जबकि झारखंड में 81.91%। राज्य में यूके स्ट्रेन डबल म्यूटेंट वायरस की पुष्टि हो चुकी है और आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद भी मरीजों में लक्षण पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि अगर आप झारखंड में हैं तो डरने की ज्यादा जरूरत है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा को चिट्ठी लिखी है और रेमडेसिविर दवा की 50,000 शीशियां खरीदने के लिए अनुमति की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि झारखंड में कोरोना के गंभीर रोगियों और रेमडेसिविर की बढ़ती मांग के साथ हम आपातकालीन उपयोग के लिए लगभग 50,000 इंजेक्शन खरीदने के लिए बांग्लादेश की फार्मा कंपनियों तक पहुंच गए हैं। मैंने केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा से जल्द आयात करने की अनुमति के लिए पत्र लिखा और यह बताया कि रेमडेसिविर दवा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कारगर साबित हो रही है। देश भर में इस दवा की काफी कमी है। कमी के चलते कई जगह इस दवा की कालाबाजारी भी हो रही है। और चलिए, अच्छी खबर यह है कि आज से रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है और आज से 10 खाली टैंकर भेजने की योजना है। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट सचिव ने रेलवे को आश्वस्त किया है कि आज टैंकर उपलब्ध कराया जाएगा। यह बताएं कि रेलवे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को ले जाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगा। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय रेलवे से मदद की गुहार लगाई थी और इसके बाद रेलवे अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने जा रहा है। रोल ऑन रोल और यानी कि रोरो सेवा के जरिए ऑक्सीजन की ढुलाई होगी। विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो से महाराष्ट्र के बीच के कॉरिडोर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेगी। महाराष्ट्र के कलंबोली और अन्य दूसरों जगहों से खाली रैक भेजी जाएगी। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी किल्लत है। जमशेदपुर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है और ऐसे में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी यहां पर जोरों पर दिखती है। जमशेदपुर के डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, ऑक्सीजन की कमी है। हमें सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर मुहैया करवाए जाएं, जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। मारवाड़ी संघ और दूसरे संस्थान के लोग भी ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने में आगे आए हैं। होलसेलर से बात किया, जिन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा कमी है ऑक्सीजन सिलेंडर का, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन्हें निर्देश है सीधा
कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जिनको ज़रूरत है उनको देना है। ऐसा सेम होलसेलर का भी कहना है कि उन जिनको ज़रूरत है, जिनको डॉक्टर के पास लिखित अपॉइंटमेंट है, प्रिस्क्रिप्शन है, उनको वो ऑक्सीजन सिलेंडर दे ही रहे हैं। न्यूज़ 18 के साथ अभिनव कुमार, जमशेदपुर। झारखंड में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कोरोना पर नियंत्रण को लेकर सरकार लगातार कई फैसले कर रही है। सरकार ने एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने समेत कई फैसले लिए हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लोगों पर काल बनकर टूट रही है। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद भी कोरोना संक्रमण के पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जिसे लेकर सरकार ने एक बार फिर कड़े फैसले किए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य में होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। शादी समारोह में अब 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इससे पहले 200 लोगों को शादी में शामिल होने की छूट दी गई थी। ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाए, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, एंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। सीएम हेमंत ने कहा कि कोरोना संक्रमण को हल्के में लेना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं लोगों से बेवजह बाहर ना निकलने की अपील भी की है। इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो, इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। कोरोना संक्रमण के चेन को ब्रेक करने को लेकर सीएम ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील भी की है। आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। दरअसल सीएम हेमंत ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शनिवार को सर्वदलीय बैठक भी की थी, जिसमें सीएम को कोरोना पर नियंत्रण को लेकर कई सुझाव भी मिले थे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसे रोकने को लेकर लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोरोना के कहर को देखते हुए आईएमए और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लगातार मांग की है कि लॉकडाउन की जाए, और उनके मांग को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं जो लोगों की आज सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि लॉकडाउन हो। अब हमारे मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह होगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारा आग्रह होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से आग्रह होगा कि आप लोग इस पर गंभीरता से सोचते हुए लॉकडाउन की ओर बढ़े, क्योंकि लॉकडाउन जो है अब करना काफी जरूरी हो गया है। या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करें या फेज वाइज करें।
इधर रांची के अपर बाजार में लगने वाले जाम से निजात को लेकर ट्रैफिक पुलिस और कारोबारियों की आपसी समझबूझ से बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल शुरू हो रही है। इसके तहत तो आज से 3 दिनों के लिए एक स्पेशल ड्राइव शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत किशोरगंज से बड़ा तालाब के रास्ते को दिन के नो एंट्री में ढील देने पर सहमति बनी है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक के लिए ये ढील होगी। से 3 बजे तक 2 घंटे की छूट दिया जाए, ताकि जो भी वाहन नो एंट्री के चलते फंसे हुए अपना सामान अनलोड कर दिए हैं, वो इस 2 घंटे के दरमियान किशोरगंज चौक से होते हुए चापोटोली रास्ता होते हुए अपना निकल जा सकते हैं। लेकिन ये एक प्रयोग के रूप में किया जा रहा है और 2-3 दिन इसका प्रयोग के रूप में हम लोग संचालन करके देखेंगे। तो 3 दिनों के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है और इस 3 दिनों में अगर व्यवस्थाएं ठीक रहीं तो इसे आगे भी लागू करने पर विचार हो सकता है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ढील दी जाएगी। अगर सभी लोग मिलकर इससे अगर कारगर बनाना चाहते हैं तो इसमें सहयोग देंगे। हालांकि मंशा भी कुछ इसी तरह की है और 3 दिनों के लिए स्पेशल ड्राइव अगर सफल होता है तो इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देवघर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर लोग सतर्क हैं। देवघर सब्जी मंडी में कोरोना को लेकर काफी जागरूकता भी देखी जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानदार भी बिना मास्क वाले ग्राहकों को सब्जियां नहीं दे रहे हैं। घाटशिला के ग्रामीणों ने साबित कर दिया है कि मजबूत इच्छा शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है। ग्रामीणों ने श्रमदान से जर्जर सड़क का कायाकल्प कर दिया। घाटशिला अनुमंडल के मुसावनी प्रखंड के लेंजोबेड़ा गांव के ग्रामीणों ने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत की बदौलत 2 किलोमीटर की जर्जर सड़क, जिस पर नुकीले और बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, उसे सुगम और फर्राटेदार बना रहे हैं। ग्रामीणों की इस मेहनत के बाद सड़क से गुजरने वाले तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क के जर्जर होने से लेंजाबेड़ा के ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। इन परेशानियों को देखते हुए ग्रामीणों ने बैठक की और फिर फैसला लिया गया कि श्रमदान कर छोलगोड़ा और लेंजोबेड़ा तक सड़क को सही किया जाए। और इन लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक के साथ साथ सांसद को भी इन लोगों का कहना है कि इस पर अवगत का अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए बाध्य होकर जो आज पूरे ग्रामीण लेंजोबेड़ा धनियाबेड़ा के लोग जो है आज सड़क पर उतरे हैं और जितने भी नुकीले पत्थर उसको सड़क से हटाया जा रहा है। श्रमदान में स्थानीय जिला पार्षद बुद्धेश्वर मुर्मू भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और ग्रामीणों का हाथ बटा रहे हैं। प्यार में बीच सड़क पर थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है और 3 साल तक एक दूसरे से प्यार करने वाले प्रेमी युगल में आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि बीच सड़क पर ही दोनों लड़ पड़े। प्यार में अंधा मारपीट का धंधा, ये प्यार तूने क्या किया? प्यार, इश्क और मोहब्बत करना मना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? गोड्डा में बीच सड़क पर एक लड़की को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि लड़का लड़की प्रेमी युगल हैं। दोनों में 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पीड़ित लड़की मुंबई में काम करती थी और जब वो घर लौटी तो लड़का से मिलने गोड्डा पहुंच गई। यहीं पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़का ने लड़की की पिटाई कर दी। लड़की बताती है कि बार बार शादी का झांसा देकर लड़का उसके पास मिलने आता था और पैसे ऐंठ कर निकल जाता था। बोला कि शादी करेंगे, बोलते शादी किया नहीं, हमेशा ही सही बोलता है शादी करूंगा बोल के। फिर पैसा वैसा सब जितना कमाती थी सब पैसा लेता था वो। कमा के फिर उसको बाइक भी खरीदा। बाइक खरीदने के बाद में अभी फिलहाल के लिए और पैसा भी जो पैसा लेकर आ रहे थे वो पैसा अपने से अभी बैग में रखी थी, वो छीन के लेके गया। कितना पैसा था उसमें? था 1.5 लाख। तो फिर अभी मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट क्यों किया? अभी चेन लेके गया है, एक अंगूठी लेके गया, बाकी पैसा लेके गया। मारपीट क्यों किया? अभी मारपीट बोला भागा। फिर मैं बोली कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊंगी? तो बोला कि नहीं अभी नहीं है मेरे पास पैसा, मेरा आधार कार्ड सर्टिफिकेट सब चीज ले लिया है। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी युवक ने ही उस लड़की के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वह दूसरे लड़कों से बात करती थी।
दुख हुआ थोड़ा, दूसरे के साथ में देखे इसी, और कोई बात नहीं है। किससे बात कर रही थी? दूसरे लड़का से खाली बात ही नहीं कर रही थी? तो गंदा गंदा कर रही थी ना, इसलिए जब अच्छा बात करता था और फोटो गंदा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुछ पैसा के लिए, कुछ गहना बेचने के लिए गई, तब तक टेलीफोन उसका आ गया, तो उसको स्कूल के पास बुलाया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई ताकि वो भाग जाए, डर पर भाग जाए। उसके बाद वो थाना पर यहाँ पर आई थी, जिसके बाद कार्रवाई किया गया तो उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है, पैसा भी बरामद हो गया है। अब इसके बयान पर आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस इस आरोपी युवक को कितना सजा दिला पाती है, ताकि समाज में रह रहे ऐसे युवकों को कड़ा संदेश मिले। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। चतरा के गिद्धौर जैसे पिछड़े जगह में रहकर महेंद्र दांगी आत्मनिर्भर बन गए हैं। महेंद्र ने कड़कनाथ मुर्गा और पशुपालन कर नई उड़ान भरी है और आर्थिक तंगी का रोना रोने वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। फिलहाल वो 250 कड़कनाथ मुर्गा का पालन कर रहे हैं। बकरी और गोपालन अलग है। मुर्गा, बकरी और गोपालन के जरिए महेंद्र 6 युवकों को रोजगार दे रहे हैं। गाय पालन और मुर्गी पालन से बहुत लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है, और अगर सरकार कुछ और सहायता करे तो और लोगों का रोजगार मिल सकता है। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? सरकार से उम्मीद है कि हम लोग का कुछ इसको आगे चलने के लिए, कदम उठाने के लिए अगर कुछ सरकार सहायता करती है तो हम लोग 15 से 20 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। यह मुर्गी हम कड़कनाथ पाल रहे हैं, हाँ, कि धोनी जी से हम पेपर में देखे थे, उन्हीं से सीख के और उन्हीं से हम सीख के पालने लगे। देवघर में चैती छठ का समापन हो गया। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ और छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया और प्रसाद का वितरण किया। वहीं कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को लेकर व्रतियों ने घर में धूमधाम से आस्था का महापर्व छठ मनाया और कोरोना की वजह से छठ पूजा इस बार सादगी के साथ मनाया गया। छठ पूजा सादगी से क्यों मनाया जा रहा है? सिर्फ कोरोना के चलते। हम लोग हर साल शिवगंगा में करते थे, फिर भी हम लोग का मजबूरी अपने आंगन में करना पड़ रहा है। बड़ी दुख के साथ हम लोग कर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।